वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और जिसमें छंद नंबर 10वां हम समझ रहे थे। बताया गया था कि सम्यक ज्ञान के बाद हमें दृढ़ चारित्र धारण करना चाहिए। चारित्र ही हमारा जीवन का आधार है और जीवन का सार है, अतः हमें चारित्र की ओर सदा बढ़ना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। वो हमारा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की परम विशुद्धि है, तो हमें चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं रैणतम च धम्मो, रत्नात्रय धर्म है, तो रत्नात्रय धर्म में सम्यक चारित्र भी आता है। अब चारित्र जो है बताया गया था कि 2 प्रकार से होता है, एक व्रती और एक महाव्रती। तो गृहस्थों का जो धर्म है वो अलग है और मुनियों का जो धर्म है वो अलग है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गृहस्थ के व्रत के प्रकार 2 प्रकार से हैं, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। ये 5 अणुव्रत क्या है ये? तो इसे मूल व्रत कहते हैं और अल्प व्रत हैं ये। एक तो मूल व्रत हैं और दूसरा कैसे हैं? अल्प हैं, मतलब कि पूर्ण नहीं हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत जो हैं ये अल्प व्रत हैं, लेकिन श्रावक के मूल व्रत हैं, ठीक है ना। और 7 शील व्रत कैसे हैं? उत्तर व्रत हैं, मूल व्रतों की रक्षा के लिए। ये जो हैं, जो मूल व्रत हैं उनकी रक्षा के लिए होते हैं और इस श्रावक के उत्तर व्रत कहलाते हैं। इनमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से इन्हें शील व्रत भी कहा जाता है। अनेकों ग्रंथों में जब बात चलती है कि 7 शील कौन से हैं, तो यहाँ यही बताए जाते हैं कि गुणव्रत और शिक्षा व्रत। शील मतलब मर्यादा, जो हमारे मूल व्रत हैं उनकी मर्यादा को बनाए रखे, उनमें किसी प्रकार के दोष उत्पन्न न होने दे और जो है व्रतों को और वृद्धि कराए, ऐसा यह शील व्रत होता है। तो व्रतों की रक्षा के लिए इन उत्तर व्रतों का पालन भी जो है गृहस्थ करता है। अब जो 12 प्रकार के व्रत कहे, कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। यहाँ देखिए इन तीनों की परिभाषा क्या है, लिखा है 12 प्रकार के व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रत 5 पापों का एक देश त्याग। जो 5 प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनमें एक देश का त्याग करना यह अणुव्रत कहलाता है। गुणव्रत अणुव्रतों का उपकार या वृद्धि करे, उसे गुणव्रत कहते हैं। नाम ही है गुण व्रत, जहाँ पर गुणों का वृद्धि हो, ठीक है ना। जो अणुव्रत हैं उनमें उपकार हो, उसे गुणव्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत मुनि व्रत पालन की शिक्षा मिले, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। नाम ही उसका शिक्षा व्रत, शिक्षा मिलती है। किसकी शिक्षा मिलती है? गृहस्थ बनने की? नहीं, गृहस्थ होने की शिक्षा नहीं, जो मुनि बनने की शिक्षा दे ऐसे व्रत। जैसे सामायिक व्रत है, तो सामायिक तो मुनियों का धर्म है, लेकिन श्रावक करता है, गृहस्थ करता है, तो उसे मुनि होने की शिक्षा मिला करती है। तो ऐसे व्रत भी जो हैं श्रावक के, वो उत्तर व्रत कहलाते हैं, उन्हें भी धारण करना चाहिए। अब 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखेंगे
अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो हैं व्रत हैं और इनके बारे में हम आगे जानेंगे और परिभाषाएं भी समझेंगे और इनकी चर्चाएं भी करेंगे। अब ये सिर्फ नाम याद रखिए और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं, दिक् व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये 3 प्रकार के गुण व्रत होते हैं। शिक्षा व्रत जो 4 प्रकार के हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग। ये 4 प्रकार के जो हैं शिक्षा व्रत होते हैं। अब आपको नाम सबसे पहले याद करना है, ठीक है, कंठस्थ कर लेना। आपको तो ये जीवन में अप्लाई करना है, उतारना है, इनका अनुभव भी करना है। तो सबसे पहले आप इनको शब्दों से याद करें, फिर इनकी परिभाषाएं आगम से देखें, फिर इसका जो है वेदन करें, स्वानुभव करें और स्वानुभव का फिर आनंद लें। ये शिक्षा, ये 4-5 जो व्रत हैं, अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत टोटल हो जाते हैं। और ये 12 व्रत देखा जाए तो श्रावक जो है धारण करता है, उसकी ये जीवन जीने की शैली है। वो घर में भी रह करके कैसा जीवन जिए जिससे वह मोक्ष मार्ग में चलता रहे, बढ़ता रहे, वह भी अपनी मुक्ति के द्वार को खोले, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आगे बढ़े। इस उद्देश्य से ये 12 प्रकार के व्रत हैं। यदि इन 12 प्रकार के व्रतों को धारण करता है तो श्रावक गृहस्थ जीवन में भी रह करके बड़ा ही आनंदित जीवन जी सकता है। समस्त जो विकल्प हैं, जो चिंताएं हैं, उनसे भी मुक्त रह सकता है। वैसे चिंताएं गृहस्थ संबंधी दूर नहीं होती हैं, लेकिन जिनको मानसिक तनाव बहुत होता है, तनावग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन होता है, उनसे उनको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि अनावश्यकता ही व्यक्ति जो है चिंताओं को अपने में संभार करके बैठता है और दिन रात किसी शोक में और भय में, डर में जीवन जीता है। लेकिन यदि इन 12 चीज़ों को अपने जीवन में उतारता है और इनका अनुभव करता है तो वो समस्त जो वे मतलब की चिंताएं हैं या तनाव है वो सब दूर हो सकता है और अपने छोटे से साधन में भी रह कर के सुखी जीवन जी सकता है। अब 5 अणुव्रत जो थे उसमें से पहला नाम क्या था, सबको याद है? हाँ, अहिंसाणुव्रत। ठीक है ना। किसे कहते हैं? वैसे छंद में बताया था कि त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे, कि त्रस हिंसा का त्याग करना चाहिए और वृथा ही थावर नहीं संहारना चाहिए, उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? हिंसा भाव के स्थूल त्याग को या हिंसा के एक देश त्याग को या त्रस हिंसा का त्याग व स्थावर की भी व्यर्थ हिंसा ना करना या संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग, अन्य 3 से यथासंभव बचने का प्रयत्न। ये अहिंसाणुव्रत की परिभाषा है। आपने जैसे अहिंसाणुव्रत लिया तो क्या करना है आपको, क्या पुरुषार्थ करना है? जब जब भी मेरी प्रवृत्ति हो तो उस प्रवृत्ति में मुझे ध्यान रखना है मेरे द्वारा कोई स्थूल हिंसा ना हो, उसका त्याग रहे। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों का घात ना हो। चींटी, मच्छर, मकोड़े आदि इन सबको मैं संकल्प पूर्वक ना मारूं। अपनी जीवनचर्या में ऐसा कोई पल ना आए जिस पल मैं इन सबको संकल्प पूर्व मारने का भाव बना रहा हूँ और वचन से बोल रहा हूँ और काय से प्रवृत्ति कर रहा हूँ।
ऐसा एक पल भी मेरा ना आए, इसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है इसी का नाम अहिंसाणुव्रत कहलाता है। संकल्पी हिंसा सबसे बड़ी हिंसा कहलाती है, सबसे बड़ी क्रूरता है। आप यदि गेम खेलते हो और उस गेम में कोई ऐसा गेम है जिसमें मारने की बात चल रही हो, जैसे कि गन लेकर के, बंदूक लेकर के किसी को मारा जा रहा हो, तो ऐसा इस प्रकार की यदि कोई हिंसा के खेल हैं और खेलते हो तो ये भाव हिंसा है। ये भाव हिंसा भी बहुत ही पाप का बंद करने वाली हुआ करती है। तो आप ऐसे गेमों से, ऐसे खेलों से स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। यथासंभव संकल्पी हिंसा के साथ साथ जो 3 प्रकार की और हिंसाएं होती हैं उनसे भी बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमारी तो छूट है, हमें तो एक ही हिंसा का त्याग करने को मना किया है, हम 3 हिंसा का त्याग तो कर ही नहीं सकते हैं, वो तो असत्य अनुष्ठान है, तो हम खुलेआम जो है 3 प्रकार की हिंसाएं करने लग जाएं। भैया छूट का मतलब ये नहीं होता है कि पाप का बंध नहीं होता है। 4 में से आपको एक हिंसा संबंधी पाप नहीं लगेगा, कर्म नहीं आएंगे, लेकिन जो 3 हिंसा संबंधी हैं उनका पाप का बंध तो होना ही होना है। आप बोलो हमें तो छूट है तो हमें किस बात का पाप का बंध? भैया छूट नहीं, आपकी उस मर्यादा में कह रहे हैं कि आप इसका त्याग नहीं कर पाएंगे, इसलिए तत्संबंधी जो पाप का आश्रय होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो पाप का बंध होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है छूट का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो हैं बिल्कुल खुलेआम जो हैं यह गलत कार्य करने भी लग जाएं। प्रयत्न करना चाहिए अपनी उद्योगी में, अपने आरंभी में, अपने व्यापार आदि में, विरोधी में, हम उसमें भी बचाने का ही प्रयास करें, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब हिंसा जो है कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ लिखा है हिंसा के प्रकार। 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक भाव हिंसा और दूसरा जो है द्रव्य हिंसा। ये 2 हिंसा होती है। भाव हिंसा आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, इसका नाम है भाव हिंसा। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा बनाई है। ये महावीर स्वामी के जो शब्द हैं वो अत्यंत ही वैज्ञानिक हैं। देखो कितना सुंदर लिखा है, राग आदि भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है ना, जो ये सब भाव हैं इन भावों को क्या कहा गया है? हिंसा कहा गया है। ऐसे भाव यदि उत्पन्न होते हैं तो वो भी हिंसा है। किसकी हिंसा है भैया? अपने उत्तम भावों की हिंसा है कि नहीं? अपने वीतराग भावों की हिंसा है कि नहीं? अपने समता भावों की हिंसा है कि नहीं? अपने संयम भाव की हिंसा है कि नहीं? है ना। उस समय हमारा संयम नहीं है, उस समय हमारा समता भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है समता का अभाव ही हिंसा है। अपने शुद्ध परिणामों की हिंसा होती है, अपने निर्मल परिणामों की हिंसा हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि रागादि भाव उत्पन्न होते हैं वही हिंसा है। देखो भाव हिंसा में अंदर जब भाव हिंसा उत्पन्न होती है तो जरूरी नहीं है कि सामने द्रव्य हिंसा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन भाव में हिंसा हो रही है। किसी और की हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी स्वयं की तो हो ही रही है। जैसे मैं 1 घंटा जो है साम भाव से रहूं तो उस समय मेरी कितनी कर्म की निजरा हो और कितनी आनंद की अनुभूति हो, और उसी समय मैं बहुत विकल्प में रहूं, ताना बाना बुनता रहूं, राग में, प्रेम में डूबा रहूं या घृणा में डूबा रहूं, तो ये सब भाव जो हैं इससे मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना। यदि मैं प्रेम में डूबा हूँ तो सुखानुभव हो रहा है, इंद्रिय संबंधी क्षणभंगुर, फिर दुख है, और द्वेष में आकुल व्याकुल हो रहा हूँ
तो मेरी जो ये राग द्वेष की आकुलता व्याकुलता है वो मेरे परम अतीन्द्रिय आनंद को छीन रहा है, वो उत्पन्न नहीं होने दे रहा है, निराकुल सुख की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। तो मेरी अपने भावों की, शुद्ध भावों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? नियम से हुई। ठीक है, इसलिए भाव हिंसा जैन धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा तभी रुकेगी जब भाव हिंसा रुके। द्रव्य हिंसा तभी रुकेगी जब भाव हिंसा रुके। ऊपर छत से पानी टपक रहा है तो उसका समाधान क्या है? नीचे बर्तन रखना, बाल्टी रखना, टप रखना, भर जाए तो फेंकना। क्या ये उसका उचित और सही समाधान है क्या? नहीं, ये समाधान नहीं है। ये तो बार बार पानी फेंको फिर रखो बर्तन, फिर फेंको फिर बर्तन रखो, ये समाधान नहीं है। जहाँ से पानी बरस रहा है, आ रहा है, टपक रहा है, वहीं पर जाकर के कुछ ऐसा लगा देना कि पानी ही ना गिरे। ऐसे ही जहाँ से भाव हिंसा का आश्रय हो रहा है उसको रोकना चाहिए। यदि वह रुक गया तो अपने जीवन में जो द्रव्य हिंसा प्रवृत्ति पूर्वक हो जाती है वो भी रुक जाएगी। अंदर क्रोध को रोक लिया तो क्रोध के जो फल हैं, मार काट पीटना, लड़ाई झगड़े, बाहर हाथ पैर चलाना, हथियार चलाना, ये सारा का सारा रुक जाएगा, रुक जाता है। इसलिए शल्य चिकित्सा यदि करनी है तो अपने भावों की करो, उसकी अशुद्ध भाव दूर हो और शुद्ध भाव प्रकट हो। तो भाव हिंसा की परिभाषा आपको समझ में आ गई ना? आत्मा में राग आदि भावों की जो उत्पत्ति है वो भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा, स्व पर के द्रव्य प्राणों का घात जो है वो द्रव्य हिंसा है। अपने भी प्राणों का घात होना और दूसरे के भी प्राणों का घात होना ये द्रव्य हिंसा है। अपने प्राणों का घात कैसे होना भाई? ठीक है ना, अपने प्राणों का भी तो घात होते हैं। 10 प्रकार के जो प्राण बताए हैं, आयु है, बल है, भाषा है, ये भी, इनकी भी क्या बोलते कि क्षति होना, श्वास की क्षति होना, अपने बल की क्षति होना। ठीक है, तो ये जो अपने 10 प्रकार के प्राण हैं उनमें भी डैमेज पना होना, उसमें भी धीरे धीरे उनमें क्षति हो रही है हमारी ऐसी तीव्र प्रवृत्ति आदि से, ऐसी कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति से हमारे भी जो है पार्ट्स जो हैं खराब होते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारे जो है नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो हमारे द्रव्य प्राणों की भी हिंसा होती है। और हमारी चर्या से, हमारी प्रवृत्ति से जो है अन्य जीवों की, जैसे हम देख के नहीं चल रहे, चींटी मर रही है, मच्छर मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, या हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट से कोई 5 इंद्रिय जीव मर गए हैं, तो ये सब क्या है? ये द्रव्य हिंसा है। तो 100 अपर के प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। शेष विषय जो है इसकी चर्चा कल करेंगे। आइए अब आज माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। हाथ जोड़िए, जनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।